नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की। क्या ये दरभंगा को मिलने वाली है? क्योंकि इसकी मांग अब उठी है। झंझारपुर के सांसद आरपी मंडल ने इस मांग को उठाई है। साथ ही आपको बताएंगे और क्या क्या मांगे उठ रही हैं। लौकहा तक लाइन चालू हो गई है तो ट्रेन दरभंगा तक क्यों नहीं जा रही है? क्या जननायक एक्सप्रेस लौकहा तक जाएगी, या फिर जो फारबिसगंज की जो बहुत सारी डिमांड है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो रामप्रीत मंडल जो हैं झंझारपुर के सांसद, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर को, और साथ ही ये कॉपी जीएम ईसीआर को भी भेजी है। और इसमें जो मांग है कि वो ये है कि 05201 और 2, 3, 4 जो भी अभी पैसेंजर ट्रेन चल रही है लौकहा झंझारपुर के बीच, इसका सभी का विस्तार दरभंगा तक किया जाए। और वो ये साफ साफ लिख रहे हैं कि इससे जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इसके संपर्क एक बड़े शहर दरभंगा से होगा। लौकहा से इस सारी पैसेंजर ट्रेन को दरभंगा तक जोड़ा जाए ताकि जो लाहन अस्पताल है नेपाल में, वहाँ आवाजाही हो सके और लौकहा में व्यापार का जो है वो बढ़े। ये उन्होंने मांग रखी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा अमृतसर जो जननायक एक्सप्रेस है, इसका भी विस्तार जो 15-211, 15-212 जननायक एक्सप्रेस है, इसका विस्तार लौकहा तक किया जाए। और ये ट्रेन जब लौकहा तक जाएगी तो कई अन्य प्रीमियम ट्रेनों की जगह दरभंगा में बनेगी और दरभंगा से प्रीमियम ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। बहुत ही वायबल चीज़ बात कही है उन्होंने। और दरभंगा से दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए। तो न सिर्फ वो लौकहा की बात कर रहे हैं, दरभंगा की बात कर रहे हैं कि प्रेशर कम किया जाए और वहाँ से प्रीमियम ट्रेन इंट्रोड्यूस किया जाए और जो ट्रेन मौजूदा है उसका विस्तार हो। और साथ ही वो पाटलिपुत्र के लिए भी जो मांग कर रहे हैं कि दरभंगा से जो पाटलिपुत्र ट्रेन चल रही है उसका भी विस्तार लौकहा तक किया जाए। और इसकी ट्रेन टाइम टेबल जो सजेस्टेड है वो भी बता रहे हैं कि लौकहा से ये 12:15 में चले रात में, और ये सुबह 8 बजे पाटलिपुत्र पहुंच जाए। ये टाइम टेबल सही रहेगा। और पाटलिपुत्र से ये शाम में 4 बजे चले और फिर ये रात में 11:45 तक लौकहा पहुंच जाए। तो ये टाइम टेबल भी सजेस्ट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रेलवे इसको मानता है या नहीं, लेकिन मांग उन्होंने बहुत ही वायबल उठाई है कि जो विस्तार है वो हो और नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हो और जो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका परिचालन हो। तो ये जो आरपी मंडल हैं, इनकी मांग और जो दरभंगा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, दोनों की मांग बिल्कुल अलग अलग होती। दरभंगा के सांसद की मांग कोई स्पेसिफिक नहीं होती, उनकी मांग बिल्कुल एक ही ढर्रे पर होती है कि वो एक लिखा हुआ एक चीज़ रख देते हैं। और जबकि आरपी मंडल जो है वो एक बिल्कुल ही नंबर के साथ, फैक्ट के साथ वो चीज़ों को सामने रख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो डीआरएम है वो डीआरएम विनय श्रीवास्तव, वो लगातार अभी पिछले दिनों दौरे पर थे और उन्होंने पूरा ट्रैक वाल्मीकि नगर से फारबिसगंज के बीच जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होना है उसको उन्होंने निरीक्षण किया। और फारबिसगंज जब वो पहुँचे तो वहाँ पर सिविल सोसाइटीज़ के लोग पहुँचे थे और उन्होंने मांगों का पिटारा डीआरएम साहब के सामने रखा। और उन मांगों में क्या क्या है वो आप खुद सुन लीजिए। और उससे फारबिसगंज से जो है कई ट्रेनों को लाने और विस्तार करने की बात रखी गई है। तो यहाँ भी एक प्रैक्टिकल और वायबल मांग रखी गई डीआरएम साहब के सामने। ट्रेन नंबर 15-501/2 रक्सौल जोगबनी 2 साप्ताहिक एक्सप्रेस को जोगबनी के बजाय कटिहार से फारबिसगंज के रास्ते चलाया जाए तथा हो सके तो वर्तमान समय सारणी में परिवर्तन किया जाए। ट्रेन संख्या 05523/24 सहरसा ललित ग्राम डेमू यात्री ट्रेन का विस्तार फारबिसगंज तक किया जाए। लौकहा बाजार झंझारपुर के बीच वर्तमान में परिचालित 2 जोड़ी ट्रेनों में से किसी एक का विस्तार फारबिसगंज तक किया जाए। दरभंगा से फारबिसगंज, कटिहार, सालमारी, ठाकुरगंज के रास्ते गुवाहाटी तक के लिए त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाए एवं दरभंगा से कोलकाता भाया फारबिसगंज एक एक्सप्रेस ट्रेन दी जाए। पटना सरायगढ़ राजरानी एक्सप्रेस का विस्तार फारबिसगंज तक किया जाए। फारबिसगंज और सहरसा के बीच यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। कटिहार से फारबिसगंज समस्तीपुर के रास्ते अमृतसर तक चलाई जा रही विशेष ट्रेन को अस्थायी करते हुए इसे कम से कम त्रि-साप्ताहिक किया जाए।
तो इतनी सारी मांगे रखी गई हैं डीआरएम साहब के सामने। अब देखना होगा डीआरएम साहब इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, और डीआरएम साहब के साथ हाथ में तो कुछ है नहीं। अब जो भी होगा ये मांग आगे बढ़ा देंगे। अब ये जो भी मांग है वो रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय की तरफ से तय होगा, लेकिन स्थानीय लोग जो फारबिसगंज के वो चाहते हैं कि अब जो नया रास्ता खुला है उसका लाभ मिले। और साथ के साथ जो गरीब रथ ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई सहरसा से आनंद विहार के बीच वाया झंझारपुर, इसको भी नियमित करने की मांग उठ रही है, क्योंकि इसकी भी मांग, इस ट्रेन में भी ज़बरदस्त डिमांड है। लोग जा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और दो चीज़ इसके अंदर बहुत, एक तो ट्रेन जो है नियमित नहीं है, और दूसरा ये ट्रेन जो है वो समय पर नहीं चल रही है। तो ये दो चीज़ करने की मांग लगातार सोशल मीडिया पर उठ रही है। अब देखना होगा कि इस ट्रेन को भी किस तरह से इस पर आगे बात बनती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बातें हैं वो सामने आ रही, जैसे अभी बाईपास है, बाईपास का भी जो है रूट वो भी सिर्फ दरभंगा में बना है, सरायगढ़ में नहीं बना है। ललित ग्राम में अभी काम चल रहा है। तो ये जब तक के सरायगढ़ और ललित ग्राम वाला लाइन क्लियर नहीं होता तब तक ये रूट जो है उसको जो है उसकी संभावना जो इस पर दिख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएं, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बहुत सारी मांगों को देखना होगा कि हैं, चाहे वो दरभंगा में हो, चाहे वो लौकहा में हो, चाहे वो फारबिसगंज में हो या सहरसा में हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा कि रेलवे किस गंभीरता से लेती है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि अगर आरपी मंडल, जो रामप्रीत मंडल मांग कर रहे हैं वंदे भारत स्लीपर की, अगर वो मिल जाती है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम होगा इस पूरे इलाके के लिए। और दरभंगा से जो ट्रेनें विस्तार की बात की जा रही है तो इससे निश्चित रूप से कुछ लोड कम होगा और नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा, जगह मिलेगी, और तो इससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और एक प्रीमियम ट्रेन तो आनी ही चाहिए दरभंगा में, चूँकि वंदे भारत का जो है यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन चल रही है, तो मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है। इसलिए वंदे भारत जो स्लीपर है वो दरभंगा इस मामले में डिज़र्व करता है और उसको ये ट्रेन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगा। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।